ठीक है। तो वेर इज ऋचा जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। राहुल, देखो भैया क्या हो रहा है। ऋचा जी एंड विनायक जी को फोन करो। ओके। हरे कृष्णा ऋचा जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनायक जी कहाँ हैं? वो ऑफिस में ऑफिस से ही कर रहे हैं। तो ज्वाइन नहीं हुआ? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं। वो जूम चल नहीं रहा है उनका। अभी फोन आया था। हाँ, रूम। जूम जूम मीटिंग चल नहीं रही उनकी और फोन में। अच्छा, हम शुरू कर लें, ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, हाँ हाँ, ज्वाइन वो हो जाएंगे, स्टार्ट शुरू कर लें। कर। हाँ, हाँ जी। जी। ठीक है। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद आवर प्रेयर्स टू प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हमने थोड़ा लंबा क्वेश्चन पेपर दिया था इस टाइम, ताकि आपको सब्जेक्ट मैटर पूरा क्लियरली समझ में आ जाए, इसलिए एटलीस्ट है ना, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका नेक्स्ट वीक का जो मेन एग्जाम में आएगा, तो इसमें थोड़ा हम कवर कर लिया था, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आपको, समझे आप ठीक से, इसलिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशंस। हम्म। ओके, तो हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर खत्म करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस का जो आंसर थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू रेणुका जी। हाउ द Yes, अनकॉन्करेबल लॉर्ड गॉड becomes conquered by the devotees? the answer is both A and B. So by abandoning mental speculations and by submissively listening to authoritative sources like Gita. So why do you think it is required like this? और क्यों इस तरीके से भगवान तो अजीता है, कैसे जीत सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है ना? हम मेंटल स्पेकुलेशन न करके जो गीता में लिखा हुआ है अगर हम वो फॉलो करें, और जो हमारे गीता में जिस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, जैसे हरे कृष्णा मंत्र करेंगे, हम डिवोशन में और प्रेम भाव से कृष्ण की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, तो हम्म। उससे क्या होगा कि हम उनको जीत सकते हैं, मतलब उनके हृदय में जा सकते हैं। तो उसको ही वो यहाँ पर कॉन्कर का मतलब यही दिया हुआ है कि हम इसी तरीके से उन्हें जीत सकते हैं। तो या फिर हम मेंटल स्पेकुलेशन क्यों नहीं करना है? मेंटल स्पेकुलेशन जैसे मायावादी कर रहे हैं मेंटल स्पेकुलेशन, अगर हम भी वही करेंगे तो फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं होगा। और वो गीता को नहीं अथॉरिटी मानते हैं, तो हम गीता को ही अथॉरिटी मानते हैं। प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है गीता के थ्रू कि हमें ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हम जो है उनके नजदीक जा पाएंगे, और हम इस माया जाल से बाहर निकल करके हम ये चार स्टेप्स जैसे बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ से निकल सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है।
मेंटल स्पेकुलेशन क्यों नहीं करना? मेंटल स्पेकुलेशन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? mental speculation is कि he is impersonal, cannot be seen, तो exist ही नहीं करते हैं। तो हम कैसे समझें कि कृष्ण की एनर्जी है या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे मायावादी मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, तो वो मेंटल स्पेकुलेशन हमें नहीं करना है। जैसे स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन होता है ना। हम तो हम अगर हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे तो तो भगवान कृष्ण अपने आप ही रिवील करेंगे अपने आप को। जैसे स्टॉक तो मार्केट में स्पेकुलेशन होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। स्टॉक मार्केट में एक कोई स्टॉक पर इसका इतना पैसा बढ़ेगा, इसका है ना और डबल हो जाएगा 4 दिन में, एक दिन में, एक हफ्ते में, तो लगाओ पैसा इसके ऊपर, है ना। तो घोड़े का रेस होता है ना। जैसे गोल्ड हॉर्स का रेस। रेट बढ़ रहा है, तो हाँ, वहां भी घोड़े का स्पेकुलेशन रेस कर रहे हैं। में स्पेकुलेशन होता हाँ है, स्पेकुलेशन, है ना। और घोड़े का रेस हो, और दूसरा जैसे गैम्बलिंग, कोई भी गैम्बलिंग में स्पेकुलेशन होता है ना। जुआ जुआ खेलने में स्पेकुलेशन, लॉटरी टिकट खरीद लिया, स्पेकुलेशन करते हैं। अच्छा, ये लॉटरी टिकट लग गया तो मुझे 2 करोड़ मिल गया तो मैं यो करूंगा, ये करूंगा। तो भगवान का वास्तविक ज्ञान नहीं है, और उसके बारे में केवल आप कल्पना कर रहे हैं। वो ऐसे है, भगवान निराकार है, निर्विशेष है, इस तरीके का कल्पना, काल्पनिक तरीके का जो विचार है, कोई इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात बोलते हैं प्रभुपाद। और हमें समझना है भगवान के बारे में, तो हमें ऑथोराइज सोर्सेस, यानी कि प्रामाणिक जो है मूल से हमें ज्ञान लेना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपके पिताजी के बारे में पता होना है तो क्या करना है, किससे पूछना है? माँ से। बोलिए। इफ यू वांट टू नो हु इज योर फादर, हु विल यू आस्क? मदर। 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 करेक्ट। इधर उधर जाने से क्या फायदा हुआ? तो वेदास आर नोन एज मदर। तो वेदों का जो है ज्ञान हमें एक अधिकृत जो है भक्त से सुनेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए स्पेकुलेशन करना कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो भगवान हमेशा दूर रहेंगे। हाँ, और भगवान का वास्तविक ज्ञान जब शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुनेंगे, तभी भगवान जो अजित है उनके बारे में हम समझ पाएंगे। भगवान हमारा हमारे जो है, भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये बात है। भगवान उतना आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा, वृंदावन, यहाँ पे जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, जो आध्यात्मिक आकाश में, दोनों अलग अलग है, ये सही है गलत है? दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, क्यों? हाँ नहीं जी। फॉल्स है सर, मेरे फॉल्स हिसाब है, से तो फॉल्स है। क्योंकि हाँ, वहां पे प्रभु, वहां पे कृष्ण भगवान रहते हैं, एंड यहाँ पे वृंदावन में उन्होंने खेला था, तो मतलब अलग जन्म अलग है, लिया था। हाँ जी। अलग 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 है। हाँ जी। ये गलत, ये सही है ना? नहीं, एक द मिनट, एक मिनट, आंसर इज प्रभु फॉर जानकर जी, आपको नहीं पूछ रहा हूं मैं, ओ आप सॉरी आप सॉरी। सुनिए। तो मैं अपनी शिवा से आंसर तो हाँ, ट्रू है, अलग अलग है। अलग अलग है, ट्रू है ना? हाँ जी। आपके साथ यस ट्रू है? यस। क्यों ट्रू है? हाँ, कृष्ण वैकुंठ धाम में कृष्ण भगवान रहते हैं, एंड यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, खेले, मतलब खेले थे, ये सारी चीजें की हैं। यहाँ पे नहीं है वो भगवान। नहीं, भगवान यहाँ पे भी हैं। तो तो धाम कैसे अलग अलग हो गया? हाँ, वो उनका परमानेंट धाम था ना प्रभु जी, अभी भी मतलब है, यहाँ ये से भी वो चले गए। परमानेंट धाम है। हाँ, तो बोलिए ऋचा जी, आपको क्या आंसर है इसमें? आंसर हाँ, इज फॉल्स, क्योंकि गोलोक वृंदावन का ये प्रतिबिंब है वृंदावन। हाँ, प्रतिबिंब नहीं है, सेम एग्जैक्ट हाँ मतलब वही जो वृंदावन यहाँ पे उसका अवतार हुआ है। ठीक अवतार। है, अवतरित हुए हैं। तो शिवा, भगवान जब आते हैं तो अपना पूरा धाम लेके नीचे उतरते हैं, और वो गोलोक वृंदावन और ये वृंदावन में कोई अंतर नहीं। ओके। ठीक है, तो आंसर है ये फॉल्स। गलत है। सभी अभिन्न, जैसे भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम, जैसे शिवा और शिवा का जो पर्सन है वो अलग है।
भगवान में ऐसा नहीं है, भगवान और भगवान का नाम सेम, अभिन्न, नॉन डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भगवान के संबंध में कोई भी भगवान के जो विषय हो, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, सब कुछ अभिन्न, यानी कि नॉन डिफरेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, अद्वय ज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें समझना है। अद्वय ज्ञान ये है कि भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनका लीला, जिस जैसे भगवान व्यक्त रूप में है, उसी प्रकार भगवान के सभी जो परिकर है, उसी तरीके से वो भी, हाँ, सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम भगवान का नाम जब जपते हैं तो भगवान स्वयं अपने नाम में है, ये बात हमें समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है? कि ये फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, चलिए तीसरा, वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऋचा जी। 4 मेजर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। हाँ, वेरी गुड, ये सिंपल है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन Fifth. आपके लिए। फिफ्थ का, अच्छा ये तो बड़ा बड़ा आंसर है ना, ठीक है, फिफ्थ का आएंगे। फिफ्थ, रेणुका जी आपके लिए। यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू डास्ट पार्ट्स एंड दे आर। थ्री पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर। ओके, वेरी गुड। तो इसी को भगवान गीता में आके बताते हैं, ऊर्ध्वलोका, मध्यलोका, अधोलोका। पूरा जो 14 अध्याय में, 14 चैप्टर में भगवान बताते हैं, जब सत्वगुण में जो हम जीवन चलाएंगे तो हम ऊर्ध्वलोक जाएंगे, अपर प्लैनेटरी सिस्टम जाएंगे, और रजोगुण में जीवन चलाएंगे तो इसी भौतिक संसार, इसी भूलोक में रहेंगे, और तमोगुण में जीवन चलाएंगे तो अधोलोक, नरक लोक में जाएंगे, ठीक है। ऊर्ध्वलोका, मध्यलोका, अधोलोका, अपर, मिडिल एंड लोअर Lower. प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सेम, शिवा, ट्रू फॉल्स आ गया फिर से। 7th क्वेश्चन। अनलेस वी गो टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स देयर इज नो एस्केप फ्रॉम डेथ। आध्यात्मिक लोग जाने तक नहीं जाएंगे तो हमारा मृत्यु से छुटकारा नहीं है। ये सही है, गलत है? ट्रू। ट्रू। क्यों? चले जाएंगे ना उधर, चंद्रलोक जाएंगे। वहां पे भी सेम ही रहेगा ना प्रभु जी, सेम है, हाँ, लाइफ साइकिल। हाँ उधर भी मरेंगे। जी प्रभु जी। क्यों मरेंगे? हाँ? अमेरिका में तो मरते नहीं, सुना हमने लोग। हाँ? अमेरिका वैसे में, यूरोप में लोग बोलते ना ऐसे जीवित रहते हैं, सुना हमने। सत्य है क्या? नहीं नहीं सर, ये ट्रू है। अमेरिका में मरते हैं, हाँ, हाँ लोग? अच्छा, तो चंद्रलोक में मरते हैं? जी प्रभु जी। कौन बोला आपको? किसने बोला? पढ़ा था। हाँ? पढ़ा था, आपने बताया था। प्रभुपाद जी ने बोला, बोलना है। ठीक है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक लोक में जन्म मृत्यु नहीं, वैकुंठ का अर्थ यही है, जहाँ पे जी जन्म प्रभु जी। मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और भौतिक संसार में कहीं भी जाएंगे, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, सभी ग्रह लोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ। तो जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापा और बीमारी होता रहेगा। तो आंसर है, 7th क्वेश्चन का आंसर है सही है। ठीक है। तो जब जब तक आध्यात्मिक लोग नहीं जाएंगे, भटकते रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। वेरी गुड। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है। हाँ, ऋचा जी आपके लिए। 2 तरीके की प्रकृति है, जो, हाँ, अपरा प्रकृति बोलते हैं उसको, और दूसरा है परा प्रकृति। कौन सा है ये? अंतरंगा प्रकृति और बहिरंगा प्रकृति। हाँ, उसको, अंतरंगा तो परम प्रकृति होती है, जो कृष्ण भगवान की प्रकृति होती है। और ठीक है, बहिरंगा ये भौतिक भौतिक एग्जैक्टली, संसार की यस, प्रकृति का। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बहिरंगा प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति को, हाँ, अपरा प्रकृति बोलते हैं। और भगवान कृष्ण के जो प्रकृति है, अंतरंगा प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्यों बोला जाता है?
बताइए। अंतरंगा प्रकृति, भौतिक प्रकृति, उसको अपरा प्रकृति यानी कि वो निम्न प्रकृति है, और भगवान कृष्ण का प्रकृति जो है, आध्यात्मिक प्रकृति, वो उच्च प्रकृति है। ऐसे क्यों बोलते हैं भगवान? हम्म, रेणुका जी। जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो कि उच्च प्रकृति या प्रकृति। जो है, हाँ। वो डायरेक्ट कृष्ण की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और हाँ। उन्हीं की एनर्जी के थ्रू ही हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं, और हम इस बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर आ सकते हैं। जबकि मटेरियल वर्ल्ड में हम्म। हम बिल्कुल फंसे हुए हैं, जिसमें हम बार बार जा रहे हैं और आ रहे हैं, और वही चार चीजें भोग रहे हैं: डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, और हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो यही एक तरीका है कि अगर हमें इससे बाहर निकलना है, तो हम कृष्ण की सुपीरियर एनर्जी के साथ ही जुड़े, और हम वापस, और भूले ना कि हम वहीं से आए हैं और हमें वहीं वापस जाना है। हम्म। नहीं, वो तो ठीक है। विशेषकर ये बस हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए हमने ये पूछा है। हाँ? तो भगवान बोलते हैं गीता में, आप बाद में समझेंगे 7वें अध्याय में, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। परा प्रकृति यानी कि आध्यात्म। भगवान जो है पूरा आध्यात्म स्वरूप है, हम भी उनका अंश हैं। तो आध्यात्म का चेतना होता है ना, वो हमेशा जो है वो चल फिर सकता है, वो लिविंग सिम्टम्स एग्जिबिट करता है। और अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति जड़ वस्तु है। जैसे ये मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, जब तक इस मोबाइल को मैं ऊपर नहीं उठाऊंगा, ऐसे पड़ा रहेगा 1000 साल तक। एरोप्लेन खड़ा है एयरपोर्ट में, जब तक पायलट नहीं चलाएगा वो एरोप्लेन नहीं हिलेगा। तो कोई भी जड़ वस्तु अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो कुछ उसका मूवमेंट नहीं होता है, वो चलन वलन नहीं कर सकता है, उसके उसके उसमें जो है चेतना नहीं है। वो जड़ वस्तु के ऊपर हमेशा ये चेतना यानी कि परा प्रकृति प्रभुत्व करता है। इट इज गोइंग टू लॉर्ड ओवर, दैट्स व्हाई इट इज सुपीरियर। Material nature is inferior, spiritual nature is superior. Prabhu, how can you put it in the English word for that? Hmm? What will be the English word? जड़ प्रकृति का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Material nature, inferior Okay, nature, okay. inferior, dull material nature. Jada, dull, inferior dull material nature, superior conscious spiritual nature. Okay, correct? Superior conscious spiritual nature. The car in front of your house will not even move an inch. कार ऐसे खड़ा रहेगा सालों साल, जब तक आप उसको जाएंगे और चलाएंगे, है ना। आपका टच होना है, यानी कि स्पिरिचुअल टच होने तक जड़ वस्तु हिलेगा नहीं। करेक्ट ना शिवा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन फिनिश करेंगे। आपके लिए रेणुका जी, any material phenomenon is subject to 6 kinds of transformations. What are they? 6 तरीके के विकार होते हैं, वो क्या है? It so I've written in English. So it हाँ. first is it comes into being. Second, that it grows, it comes into being, then it grows, and then it stays for a while, and then it produces some byproduct, it dwindles, and then vanishes. वेरी गुड। That is six. बोलते हैं षड विकार बोलते हैं इसको। कम्स इनटू बीइंग यानी कि उसका जन्म होता है, जन्म होने का जो है ये एक स्टेज है, वो पैदा होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत उसका ग्रोथ होता है और प्रोड्यूसर्स बाई प्रोडक्ट्स, देन
It reduces in strength, then gradually dwindles and vanishes. तो हम इसको ना एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल कि कोई भी मनुष्य, उसका जन्म होता है तो वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो कुछ समय रहता है और बाय प्रोडक्ट में फिर से अपने ही ऑफस्प्रिंग पैदा करता है और फिर वो ओल्ड एज में पहुंचता है. ड्विंडल्स इज लाइक ओल्ड एज डिजीज, एंड देन वो फिर से उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है. दैट इज वैनिशेस. दैट बॉडी वन लाइफ टाइम में वैनिश हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलिए, अच्छी बात. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. षड विकार, 6 तरीके के विकार होते हैं हर भौतिक जो शरीर में है, वो हमें समझ. कोई भी जो है, फॉर एग्जाम्पल रोज का फूल है, रोज का जो है फ्लावर है, रोज फ्लावर बिगिंस जो है एक एक बड शुरू होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद उसका कुछ समय तक रहता है, उसके बहुत सारे बीज होते हैं, है ना. वो बीज से और रोज के जो है गुलाब के पौधे आ सकते हैं उसमें से, है ना. और धीरे धीरे वो जो है वो रिंकल हो जाता है और मर जाता है. रोज रोज फ्लावर, गुलाब का जो फूल है. इस तरीके से कोई भी जो भौतिक जो है शरीर है, इसका ये 6 तरीके के विकारों से गुजरता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. शिवा, भगवत गीता was read by a great scientist by name. एल्बर्ट आइंस्टीन. वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट आपके लिए ऋचा जी 15 क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है. व्हाट आर द 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन? आउट ऑफ दिस विच वन वैष्णवस डोंट एक्सेप्ट एंड व्हाई? 5 तरीके की मुक्ति क्या है, वैष्णव किसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और साष्टी. ओके, वेरी गुड. तो वैष्णव कौन से जो है मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों? प्रभु जी ये ये मुझे 5 अब जो आपने बोला बताया भी, ये मुक्ति का इसका अर्थ समझाइए. सालोक्य के मीनिंग क्या है? मतलब मैंने जो समझा प्रभु जी चैप्टर पढ़ के वो बता दूं मैं. हाँ, नो सालोक्य सालोक्य, अब बुक लेके पढ़े, बुक लेके बताइए, नो प्रॉब्लम. सालोक्य यानी कि क्या है? सालोक्य, लोक, सेम लोक. भगवान उनके मतलब जीव भगवान के साथ उन्हीं के लोक में रहता है. हाँ, उन्हीं के रूप में रहते हैं. जैसे हम वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ के हम अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में भगवान राम के साथ जाएंगे. सालोक्य, वही लोक में रहेंगे जहाँ पे भगवान है. तो एक हो गया. दूसरा सामीप्य, जीव भगवान के सानिध्य में ही रह के कामनाएं पूर्ति वो करते समीप हैं. रहता है. हाँ, समीप्य मीन, सामीप्य मीन बहुत पास में रहता है, हमेशा उनके सेवा में जैसे भगवान कृष्ण के बांसुरी, सामीप्य, हमेशा उनके पास रहता है ना. ठीक है. तीसरा सारूप्य, जीव भगवान के मतलब स्वरूप साम्य रूप के लिए इच्छा अनुभूत करता है. जैसे जैसे मैं तो प्रभु जी इसमें से पढ़ के लिखा हाँ, देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ. देखिए वैकुंठ में भगवान कृष्ण के, नारायण के 4 हाथ हैं, चार भुजा चतुर्भुज रूप में. चतुर्भुज है ना. ठीक उसी प्रकार वैकुंठ के सभी भक्तों का 4 हाथ होते हैं. सारूप्य, सारूप्य यानी कि भगवान जैसे चतुर्भुज नारायण हैं, सभी उधर पे निवासी हैं, वो सबका चतुर्भुज होते हैं. तो लगता है कि सब लोग नारायण हैं, परंतु नारायण के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. जैसे उनके छाती पे कौस्तुभ मणि होते हैं, वो सबके, वो दूसरे वैकुंठ वासियों में नहीं होता है. तो इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं जो नारायण का स्पेशलिटी के से उन फीचर से नारायण है, उसका स्पेशल फीचर से पता चलेगा. तो हमने समझा सालोक्य, वही लोक में रहेंगे जहां पे भगवान है. सामीप्य, भगवान के बहुत पास में रहेंगे. और सारूप्य और साष्टी. शाष्टी साष्टी का मीनिंग क्या है? मतलब मुक्ति में वही मतलब हर किसी के पास वही ऐश्वर्य होते हैं जो भगवान के पास होते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. शास्त्री यानी कि जो भगवान का ऐश्वर्य है, भक्तों को भी वही ऐश्वर्य मिलेगा. जैसे जिस प्रकार भगवान शक्तिशाली हैं, राधा रानी भी उतने ही शक्तिशाली है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है हमको. भगवान जैसे शक्तिमान है, राधा रानी भी उतने ही शक्तिमान है.
सभी जो वृंदावन वासी उतने ही शक्तिमान है, ये बात हमें समझना है। और पांचवा कौन सा है? सायुज्य। सायुज्य का मीनिंग क्या है? भक्त भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है। हाँ, तो इसका मीनिंग समझाए थोड़ा। और लीन होने का मीनिंग क्या है? कहाँ पे लीन होते हैं? हाँ, रेणुका जी आप बताएंगे। अ, सायुज्य। कौन अ, कौन से वर्ड का मीनिंग प्रभु जी? सायुज्य मुक्ति। 5 तरीके के लिबरेशन है ना, 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन में सायुज्य, सारोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, 5 है लिबरेशन। इसमें प्रभु एक जी। लिबरेशन है सायुज्य, हाँ, मर्जिंग विद द लॉर्ड। हाँ, तो आई नो अबाउट दैट ओनली। हाँ, सायुज्य मर्जिंग विद द लॉर्ड, यू आस्किंग दैट? या व्हाट डज इट मीन, व्हाई? इट मीन्स दैट आप भगवान के साथ एक हो गए। मर्जिंग विद द लॉर्ड मतलब आप में और भगवान में फिर कोई फर्क ही नहीं हुआ, आप उनकी एनर्जी के साथ ही मिक्स हो गए। सो जबकि वैष्णवस उसको वैष्णव पद्धति के लोग उसे नहीं मानते, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कृष्ण के डिवोटी है, तो हम उनके साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। हम हमेशा वर्शिप करेंगे उनको। हम जो है सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब भगवान की जो एनर्जी है वो जो है हम उन्हें वर्शिप करते हैं, और हमारी जो इंडिविजुअलिटी है उनसे सेपरेट है, और हाँ, हम उनसे सर्व करते हैं। हम उनके एग्जैक्ट। पार्ट ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम उनके साथ, मतलब हम उनकी एनर्जी में नहीं लीन कर सकते। हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है, और हम उन्हें सर्व करते हैं। तो इसलिए वो जो है मर्जिंग में बिलीव नहीं करते। बिलीव नहीं है, वो तो फैक्ट ही नहीं है। जैसे हाँ, हाँ, माता के गर्भ से एक बच्चा निकला, तो इससे बच्चा गर्भ के अंदर प्रवेश हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं, हाँ, हमेशा नहीं, सेपरेट रहेगा ना। सेपरेट रहेगा उसकी। बट इंडिपेंडेंट। मदर की एनर्जी है, लेकिन हाँ, अपनी इंडिविजुअलिटी है उसकी। इंडिविजुअलिटी इज इंपॉर्टेंट। जो यही बात भगवान शुरुआत में बोलते हैं, अर्जुन, मैं, तुम और सभी एकत्रित जो राजा महाराजा इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, हम तो भूतकाल में हम इंडिविजुअल्स थे, अभी वर्तमान में हैं, और भविष्य में भी रहेंगे। प्रत्येक जीवात्मा रहेंगे। हम कभी भी मर्ज नहीं होते, लीन नहीं होते। लीन होने का बाद है ना, ये निराकारवादी बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं, हाँ, हम ब्रह्मन में लीन हो जाएंगे। ये गलत है। हम कभी लीन होते ही नहीं है। वो लीन होने के बाद जो बोलते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाके एक हाँ, आध्यात्मिक के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो अगर तो एक और पॉइंट है कि अगर हम लीन ही हो गए तो हम फिर वापस रीबर्थ कैसे कर रहे हैं? फिर तो हम पार्ट हो गए। तो फिर आप कैसे उसको, उस थ्योरी को कैसे प्रूव करोगे दैट व्हाई आर यू कमिंग बैक एंड री सेम साइकिल में आप क्यों आ रहे हो? फिर तो आप लिबरेट हो गए ना। तो हम लिबरेट तो हो नहीं रहे। यानी कि वो लिबरेशन परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। हाँ, वी तो विल अगेन कम बैक, हम तो नीचे फिर वापस आ ही जाएंगे। तो इसलिए मायावादी जो है, जो ब्राह्मण में लीन होने के बाद बोलते हैं, वो फिर से अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, समाज सेवा करते हैं, ताकि वो उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए। आत्मा जो है बिना एक्टिविटी के नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ कार्य करना ही है आत्मा को। तो बिना ब्राह्मण में लीन होने के बाद है कुछ एक्टिविटी नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप जहाज में जा रहे हैं, आप जो है हवाई जहाज में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा बोर हो जाएंगे ना, कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। वो एक्टिविटी नहीं होगा तो फिर से वो भौतिक स्तर पे आ जाएंगे और एक्टिविटी में लग जाएंगे। तो सायुज्य मुक्ति इसलिए वैष्णव मानते नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिग क्वेश्चंस। हाँ रेणुका जी, आपके लिए ascending and descending process of acquiring knowledge, which of the two is better क्वेश्चन and why? प्रभु, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, Four, 4 ना? number 4। ओके।
ओके, असेंडिंग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज जब कोई सोचता है कि आई डोंट केयर अबाउट अथॉरिटीज और बुक्स, मुझे ना बुक्स और अथॉरिटीज में विश्वास नहीं है, मैं जो है नॉलेज जो है अब मेडिटेशन से ले लूंगा, मैं फिलॉसफी पढ़ के ले लूंगा, मुझे मुझे बिग हाई अथॉरिटीज और वेदास और वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द असेंडिंग थ्योरी. And they feel that in this way I can understand God. And the process and the descending process is receiving knowledge from the higher authorities like Bhagavad Gita and the Vedas which we have, and उसके अनुसार हम फॉलो करते हैं, तो वो डिसेंडिंग. एंड डिसेंडिंग इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि हम वेदास और गीता के थ्रू जो नॉलेज जो अध्ययन करते हैं वो कृष्ण कहते हैं कि अगर, तो हमें समझ आता है कि हम कैसे कृष्ण की एनर्जी के से कनेक्ट हो सकते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि वी मस्ट मेडिटेट ऑन कृष्णा एंड विदाउट डिविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड सबमिशन. तो हम डिविएट नहीं होना है डिवोशनल पाथ से, और हमेशा वो सबमिसिव वे में करना है, सरेंडर भाव में हमें करना है कि और अगर हम इस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से अगर वर्शिप हम करेंगे तो हमें भगवान इजीली शो अप करेंगे, मतलब इजीली अवेलेबल होंगे. ठीक है, तो यानी कि आरोह पंथा अवरोह पंथा, है ना ऋषिका जी? हरे कृष्णा. जी प्रभु जी. हाँ, तो अवरोह पंथ यानी कि हम दूसरे अधिक, से नॉलेज, हाँ दूसरे कैसे? से सीखते हैं। हाँ, हम दूसरे नहीं, वो जो अथॉरिटी होना है उनसे सीखते हैं, है ना, किसी से भी नहीं सीखते हैं. सीखते हैं हमारा स्वयं जो है विचार से, स्वयं जो है अपना प्रयत्न से नहीं करेंगे हम, अथॉरिटी से सीखेंगे. डिसेंडिंग अवरोह पंथ यानी कि जैसे जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से सीखेंगे. अवरोह यानी कि ऊपर से नीचे आएगा ज्ञान. आरोह यानी कि आप नीचे से सब कुछ अपने हिसाब से कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे. जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक और जगह पे, मनुष्य जो है वो उसका मृत्यु अनिवार्य है, अवश्य बोलते हैं. तो ये आरोह पंथ वाले क्या करते हैं, चलो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें. सभी मनुष्य, इतने सारे मनुष्य इस भौतिक संसार में हैं, कितने लोग मरेंगे नहीं मरेंगे थोड़ा देख लेंगे, जानकारी ले लेंगे. ऐसे जो एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो वो कहाँ का जो है वो उनका जो कंक्लूजन जो आएगा वो ठीक नहीं होगा. कितने सारे लोगों को देखेंगे वो, जब तक वो रिसर्च करेंगे कितने सारे लोग मर गए होंगे, है ना. तो ये बात है. तो आरोह पंथ कभी भी जो है हमारा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो कमियां हैं हमारा शरीर में, शास्त्रों में बोलते हैं 4 तरीके की जो है हमारे कमियां हैं. वी हैव 4 डिफेक्ट्स. पहला डिफेक्ट है हम हमेशा गलती करते रहते हैं, कमिट मिस्टेक्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये 4 तरीके के जो कमियां, डिफेक्ट्स, 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ. हम पहला कमी है हम टू कमिट मिस्टेक्स, हमेशा गलती करते रहते हैं. तो एरर इज ह्यूमन बोलते हैं ना, तो हमेशा गलती करते रहते हैं. प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी हमारा देश में उन्होंने भी बहुत सारा गलतियां किया, है ना. तो इसलिए देश में जब भारत का इंडिपेंडेंस हो गया तो फिर से विभाजन हो गया. तो गांधी जी बहुत दुखी थे, इतना सारा अखंड भारत के लिए मैंने संग्राम किया और अंत में ऐसा जो परिणाम मिला. तो वो सोचते थे कि इतना बड़ा मिस्टेक हो गया. तो कमिट मिस्टेक्स, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट डिफेक्ट, पहला जो है कमी है. दूसरा है हमारा इंद्रिय जो है वो परफेक्ट नहीं है, अपरिपूर्ण इंद्रिय. जैसे अभी करंट में सब चल रहा है, एकदम लाइट चला गया तो कुछ नहीं दिखेगा. यानी कि हमारा आंखें लाइट पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तभी वो लाइट से ही वो देख सकता है. और जो है मेरा पीछे क्या है मुझे नहीं दिखता है, मेरा वो लिमिटेशन. इस तरीके से हमारा इंद्रिय एक तरीके के जो वातावरण में ही काम करते हैं. ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं सेंसेस आर इम्परफेक्ट, इंद्रिय अपरिपूर्ण है. पहला है
हम हमेशा गलती करते रहते हैं, कमिट मिस्टेक्स, इम्परफेक्ट सेंसेस। तीसरा है हम भ्रम में आ जाते हैं। सभी जो जीवात्मा इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं। वास्तव में हम कौन है? हमने पूरा बुक में ही पढ़ रहे थे ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा आत्मा। है। अहम ब्रह्मास्मि, ये हमें जानना है। ठीक है ना? तो ये तीसरा भ्रम है। इस तरीके से बहुत सारा भ्रम में हम जीवन चलाते जाते हैं। मैं मनुष्य हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, इस तरीके से ये भ्रम है। और ये सभी भ्रम, जब अब मृत्यु हो जाएगा तो सब कुछ खत्म, फिर से एक और नया भ्रम शुरू हो जाएगा अलग दूसरा शरीर में। तो ये तीसरा, टू बी इन इल्यूजन, तीसरा जो है ये डिफेक्ट है, कमी है। और चौथा क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना। मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, सब कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानते हो। ठीक है? और वाली प्रोफेसर का तुम एक नाटक कर रहे हो। प्रोफेसर यानी कि आपको ठीक से जानना है, ज्ञान होना है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जानना है। आप चीटिंग करेंगे और चीटिंग करके सबको रास्ता जो है आप उनको मिसगाइड कर रहे हो। इस तरीके से चीटिंग, हर चीज में चीटिंग करते हैं। साधारण तरीके के जो व्यवहार में भी चीटिंग करते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है वो हॉनेस्ट होना है, प्रामाणिक होना है। तो ये चार तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं मनुष्य में, हर मनुष्य में। टू कमिट मिस्टेक्स, गलती करना। इंद्रिय जो है अपरिपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तीसरा है हम भ्रम में आ जाना, टू बी इन इल्यूजन। और चौथा है टू चीट अदर्स, और चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा धोखा देना सबको। तो ये चार कमियां हैं। इसलिए ये जो असेंडिंग प्रोसेस, आरोह पंथ जो है, कुछ भी करेंगे उसमें कमियां रहेंगी ही, है ना? अवरोह पंथ में क्या है? भगवान कृष्ण और भगवान के शुद्ध भक्त ये चार तरीके की कमियों से दूर अरे हैं, परे हैं। उनमें ये चार तरीके की कमियां नहीं है, तो उनका जो ज्ञान है हमेशा परफेक्ट रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। ये बात है। इसलिए हमें आरोह पंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें अवरोह पंथ से ही हम ज्ञान मतलब समझते हैं, क्योंकि वो ज्ञान परफेक्ट है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। छोटा बच्चा पिताजी से पूछेगा, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोलेंगे टेबल है। तो बच्चे को कुछ पता नहीं, फिर भी पिताजी को जो बात है उसको रिपीट करेगा ना, तो वो बच्चा भी परफेक्ट हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के बातों को केवल केवल रिपीट करेंगे, भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जैसे शिवा ने बोला चंद्रलोक में शाश्वत जीवन नहीं है। ये तो हमने देखा नहीं, भगवान से सुना है। इसलिए शुद्ध भक्त ने सुना है, इसलिए वो सच है, वास्तव है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अवरोह ज्ञान, अवरोह पंथ, यानी कि डिसेंडिंग प्रोसेस। ठीक है? इसलिए हम अवरोह पंथ को ही मानते हैं, आरोह पंथ से कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शिवा, ब्रह्मा जी के जीवन का थोड़ा बहुत विवरण दीजिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है हाँ, ब्रह्मा जी का जीवन, कितना साल जीते वो? बहुत है सर उनका प्रभु जी। हाँ? कितना साल जीते बताइए, बोलिए। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? उनका 4 युग के बराबर, मतलब 4 युग इंटू 10,000 ईयर्स करके। 10,000 ईयर्स? अरे बाबा, क्या आपने 1,000 नया ब्रह्म बना दिया आपने। कहाँ का ग्रह? 1,000 4 ट्राई। युग एक मिनट एक मिनट, हम ऋचा जी से पूछेंगे। ऋचा जी वेट कर रही हैं। बोलिए ऋचा जी, आपको समझ में आ गया ना ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन क्या है? मतलब 1,000 साइकिल ऑफ 4 युगास इक्वल हाँ टू हाँ, ब्रह्मास 12 करेक्ट। आवर्स। तो ये और 1,000 साइकिल्स ऑफ 4 युगा से, 4 युगा कौन है, कौन सा है? 4 युगा। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ठीक है, तो इसका टाइम मैंने बताया था ना, क्या कितना साल होता है इसका बताइए। कलयुग का समय होता है 4,32,000 वर्ष। हम्म
और द्वापर का समय होता है डबल ऑफ कलयुग इज 8,64,000 वर्ष। क्या? त्रेता का होता है ट्रिपल ऑफ कलयुग 12,96,000 ईयर्स। ठीक है। और सतयुग का होता है 4 टाइम्स ऑफ कलयुग कितना होता है? 17,28,000 ईयर्स। ठीक है, इस चारों को ऐड करेंगे तो कितना होता ऐड है? करेंगे तो 43 लाख आता का है आता है। 43 लाख यानी कि एक साइकिल का 43,00,000 ईयर्स आता है, 43 लाख ईयर्स आता है। तो इसको Yes. 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ब्रह्मा जी का 12 घंटा। 12 घंटा है। प्रभु लेकिन बुक में जो दिया है उस हिसाब से व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि 1000 years is 12 hours of Brahma, right? No, no, 1000 cycles, you see properly. Not 1000 years, 1000 cycles. Oh, that is 1000 cycles. Then what? What is So, written so there? what? So, 1000 cycles means one cycle, four yugas is Ages, one see, cycle. not 1000 ages. 1000 ages, not 1000 ages means cycles. Okay, 1000 ages है क्या वो? Hmm. I understood One was yuga, one yuga means 1000 yugas. One yuga means 4 cycles of 4 yugas. Four yugas. 4 yugas is called one yuga. Four see, different periods are called one yuga. oh, 1000 ages means what? 1000 1000 ages ages. means 1000 cycles of 4 yugas. Okay, 1000 Cycles of 4 cycles yugas. of 4 yugas. तो ठीक बोला, अनुजा जी ने ठीक बोला है। तो ऐसे ही हाँ, उनको 12 हाँ, घंटा हाँ। रात को होता है, 1000 साइकिल्स फिर से होता है। यानी कि ब्रह्मा जी का एक 24 आवर्स में कितना होता है? 2000 साइकिल्स ऑफ 4 युगास, है ना? 86 लाख ईयर्स हो जाता है ना? So do we have to give expansion of the calculation of 4 yugas also? इफ इट नो, इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। 43 लाख कैसे आया पता होना है हमको। 43 लाख कैसे आया है पता होना है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 43 lakh is the is cycle को ऐड करके हुआ 43 lakh. 4 जो One cycle. 4 युग हैं उसको ऐड करने से वो 43 लाख हो जाता है। So that is one cycle. 43 लाख का 43 lakh is one cycle, is it? यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, तो वन युगा कवर्स 43 लाख ईयर्स। इस नंबर को 1000 से हम मल्टीप्लाई Okay, करेंगे। got it. प्रभुपाद जी बोलते हैं ना वो बात। हाँ, yes. तो ऐसे एक दिन, ऐसे 30 दिन, एक महीना, और ऐसे 12 महीना, और ऐसे 100 साल जीते हैं भगवान, ऐसे ब्रह्मा जी। ठीक है। तो 310 ट्रिलियन ईयर्स हो जाता है। हाँ, देखिए सब याद है आपको, सब याद है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। ऋचा जी, तो आप ब्रह्मा ये जी से 100 कैलकुलेशन साल। प्लीज ग्रुप में शेयर करना। जी माता जी। आपने जो लिखा है ना, प्लीज शेयर इन द ग्रुप। जी माता जी। इम्पोर्टेंट है, हमारा माइंड में हमेशा बेटर रहना है। फॉर आवर ये- अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी गुड टू नो। यस। तो शिवा समझ गए ना? हाँ? ब्रह्मा जी के एक दिन है 12 आवर्स, कितना है? ये 4 चक्रों का 1000 साइकिल्स, 4 युगों का 1000 साइकिल्स, ठीक है ना? 1000 साइकिल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको बोलते हैं कल्प। पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं कल्प। ठीक है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन, और 1 साल और 100 साल जीते हैं जैसे ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमेशा ये जो ये पॉइंट है ना, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन के बारे में याद रखना है हमको ठीक से, ये हमेशा आएगा ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो आपके लिए ऋचा जी, रियलिटी का अर्थ क्या है? मुझे नहीं आया प्रभु जी वाला क्वेश्चन। अच्छा, कौन नहीं सा आया क्वेश्चन आपको? नंबर प्रभु? व्हाट क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर है 10। आई हैव रिटन। इंग्लिश हिंदी का बहुत वो हो जाता है प्रभु जी। अच्छा, कैन आई अटेम्प्ट प्रभु? श्योर व्हाई नॉट, बोलिए रियलिटी क्या हो? Okay, the material world is okay. Material world is imitation of the spiritual world. Appears to be real because it is just the material world is just the shadow of
दैट विच एग्जिस्ट इन द स्पिरिचुअल स्काई, तो उसका ही रेप्लिकेशन है वो एक्चुअली। एंड जैसे कि मैनिक्विन, हमारा शोरूम में एक मैनिक्विन को ड्रेस करके नया ड्रेस लॉन्च हुआ है, तो उसका मैनिक्विन में उसको पहना के बिल्कुल रियल दिखाई देता है, लेकिन हमें भी पता है कि वो रियल नहीं है, वो लगता है रियल बट वो रियल नहीं है, तो वो ब्यूटीफुली वैसा ही ड्रेसअप दिखता है, बट वी नो दैट इट इज एन इमिटेशन, क्योंकि मैनिक्विन इज जस्ट द शैडो ऑफ द रियल गर्ल, सो इट लुक्स रियल बट इट इज नॉट रियल। तो ठीक वैसे ही हमारा मटेरियल वर्ल्ड भी जो है स्पिरिचुअल स्काई का शैडो है। तो हम वैकुंठ की बात जब करते हैं, जो एक क्वेश्चन आया था कि क्या, जिसमें फॉल्स था आंसर, कि क्या हमारा वृंदावन और जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन सेम है, तो हमने कहा कि हाँ सेम है, क्योंकि जो हमारा नीचे का वृंदावन है, इट इज जस्ट द शैडो ऑफ द गोलोक वृंदावन, तो इसलिए सेम है, क्योंकि भगवान खुद अवतरित हुए थे यहाँ पे, तो इसलिए सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन, सो आई डोंट नो वेदर। हाँ, वास्तव, रियलिटी यानी कि वास्तव, हाँ, वास्तविक वस्तु जो चीज है, सच्चाई। तो सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? सत्य का अर्थ प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, जो इसका विनाश नहीं होता है, वो सनातन तरीके से अस्तित्व रहता है उसका, इसको बोलते हैं सच्चाई, सत्य, है ना? हाँ, असतोमा सद्गमया। ये भौतिक संसार असत है, असत यानी कि इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत हमेशा रहेगा उसको बोलते हैं सत्य, सत्व, सत्य, रियलिटी यानी कि सत्य, हाँ, यानी कि वास्तव, सत्य, है ना? तो असत, ये शरीर असत है, क्योंकि ये एक दिन इसका ये खत्म होने वाला है, विनाश होने वाला है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे एक कपड़े की दुकान में अच्छा सजाया हुआ एक जो डॉल होता है, उसको मैनिक्विन बोलते हैं, वो लगता है कि वो ये तो वास्तव है, सच है, वो लगता है वो तो वैसे ही वो डॉल है। ठीक उसी प्रकार भगवान प्रभुपाद जी एक और एग्जांपल देते हैं। फिल्म देखते हैं, है ना? फिल्म, कोई जो है फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में लगता है कि पूरा कैरेक्टर्स जो है सब रियल है, तो वो तो ये फिल्म है, पर्दे में दिख रहे हैं, उसके साथ आप रिलेट रिलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये भौतिक संसार भी इस तरीके से बनाया गया है, ये हमें सच्चाई लग रहा है, वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये असत है, अनरियल है। ये टेम्पोररी है भले ही, परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक दिन इसका विनाश होने वाला है। तो ये बात है, ठीक है? तो समझ गए ऋचा जी? जी प्रभु। हाँ, ये प्रभुपाद जी इसी के विषय में ये आता है चौथे चैप्टर में। प्रभुपाद जी गीता का एक श्लोक उल्लेख करते हैं, दूसरा अध्याय से 2.16 का, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, हाँ, उभयोरपि दृष्टोन्तस्, तो अन्यो तत्वदर्शी भी, तो तत्वदर्शी होते हैं, वो सत और असत के बीच में अंतर देखते रहते हैं, उनको पता है कि सत का वास्तव अस्तित्व है, असत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी जो हैं, जो साक्षात्कार किए हुए हैं, जो आध्यात्मिकवादी हैं, वो हमेशा सत्य के पीछे भागते हैं। हमें असत जगत से सत्य की तरफ जाना है। सत्य यानी कि वास्तव, और सत्य जो शाश्वत अस्तित्व है उसको बोलते हैं सत्य। ठीक है, चलिए आपको एक और क्वेश्चन है ऋचा जी। भक्ति का जो है बारे में नारद पंचरत्न में क्या बोलते हैं? भक्ति, भक्ति क्वेश्चन नंबर की 11 क्वेश्चन, हाँ बोलिए। भक्ति की परिभाषा मतलब नारद पंचतंत्र में दी है कि सभी उपाधियों से मुक्ति। ओके, मतलब ये तो बुक में लैंग्वेज है, सभी उपाधियों से हाँ मुक्ति। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भला ही उसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। उपाधि मतलब का अर्थ नहीं, क्या उपाधि का अर्थ क्या है? उपाधि मतलब जो जो बहुत मतलब मोह में बांधे रखती है हमें, भौतिक संसार में जो मोह बंधन में बांधे रखती है, उससे मतलब है इसका तो उपाधि। आप है ना, आप अपने अपने माता पिता के लिए आप उनके बेटी हो, हाँ वो एक एक उपाधि उपाधि है। उपाधि आप है। अपने हस्बैंड के लिए आप उनके वाइफ हो, ये उपाधि है। जी अपने बेटे के लिए आप माता हो, मम्मी हो, उपाधि है। यानी कि बेटी, वाइफ
और मम्मी, इतना सारा उपाधि हो गया आपको। उपाधि यानी कि एक पहचान, पहचान। एक पहचान बना लिया आपने। मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं राम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। ये सब, राम मंदिर तो ठीक है, बाकी सब जो पहचान बनाते हैं, वो केवल शरीर के हिसाब से बनाते हैं। एक जगह पे हमारा जन्म हो गया, एक परिवार में जन्म हो गया, और हम उसके साथ पहचान बनाते रहते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ब्लैक, आई एम वाइट, आई एम दैट, आई एम दिस, आई एम अगली, आई एम ब्यूटीफुल। इस तरीके से पहचान बना लिया हमने, है ना। जब बच्चों को पूछेंगे आप कौन हो, मैम आई एम ए स्टूडेंट स्टडीइंग इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसका पहचान है। ठीक है। वही बच्चा 10 नो कॉलेज आ जाएगा तो आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। वो कहाँ चला गया, वो पहचान, स्कूल का पहचान चला गया। यानी कि हमारे जीवन में हमारा पहचान बदलता रहता है। इसको बोलते हैं उपाधियां बदलते रहते हैं, है ना। तो उपाधियां जो है हर समय बदलता रहता है। आपका शादी से पहले आप तो जो है अलग से जाना जाती थी, अभी शादी के बाद आप मिसेस हो गई, मिस से मिसेस हो गई, तो यानी कि पहचान बदल रहा है। तो हमारा लाइफ में पहचान हर समय बदलता रहता है। मतलब परिवर्तन होता रहता है, मतलब शरीर। हाँ हाँ, तो नारद मुनि यही बोलते हैं कि इस सभी उपाधियों को हमें त्याग करना है। ये तो शरीर का पहचान है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। उपाधियों के पीछे भागते भागते रहेंगे हम। अभी जब इलेक्शन आ रहा है, सब लोग मुझे वो मंत्री बनना है, मुझे वहां पे एमपी बनना है, मुझे वो, बस ये खाली नाम चाहिए। 5 साल के बाद खत्म, उपाधियों के पीछे भागते हैं। पूरा संसार में ही हो रहा है, सब लोग उपाधियों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे वो पोजीशन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो बनना है, मुझे वो चाहिए। इस तरीके से उपाधियों के पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं नारद पंचरात्र में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये उपाधियों के पीछे भागते रहना, इस तरीके से हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। हमारा वास्तव पहचान क्या है, हमारा, हम आत्मा है। आत्मा का वास्तव पहचान है भगवान का हम नित्य सेवक है। ये हमारा वास्तव पहचान है। मतलब भक्ति का अर्थ है कि अनुभव करना कि हम एक पवित्र आत्मा है भौतिक शरीर में। हाँ, हम ये जो है, मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं वो हूं, मैं ये सब शरीर का जो है पहचान। शरीर का क्या मतलब, वो मीनिंग हुआ, शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है। तो ये शरीर के साथ पहचान बना के हम पूरा जीवन पूरा बिता रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ इससे। ये बात बोलते हैं शास्त्रों में, नारद मुनि बोलते हैं। तो जब हम इस शारीरिक तरीके के जो उपाधियों को छोड़कर अपना वास्तविक आत्मा का पहचान में रहेंगे, और आत्मा का स्वभाव भगवान का सेवा करना, यानी कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। हाँ, जब हम आत्मा के पहचान में रहकर हमारे इंद्रियों के माध्यम से भगवान कृष्ण, इनको ऋषिकेश बोलते हैं। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों का स्वामी। जब हम हमारे इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी का सेवा में लगाएंगे तो उसको बोलते हैं भक्ति। अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को अपने पहचान का जो सेवा में लगाए हुए हैं। तो मैं पॉलिटिशियन हूं तो मेरा सभी इंद्रिय, हाँ, मेरा पॉलिटिशियन का उस पहचान को, उस उपाधि को सेवा करना है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो प्राइम मिनिस्टर का इस उपाधि को सब सेवा करना है। और इस तरीके से हम अपने इंद्रियों को उस उपाधि के लिए सेवा सेवा में लगाए हुए हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नारद मुनि बोलते हैं भक्ति का जो परिभाषा है। ठीक है। तो हमें पहचान से ऊपर आना है। पहचान तो बस एक तरीके का शरीर है, इसलिए एक पहचान है, बस वही सब कुछ नहीं है। हमारा वास्तव पहचान क्या है, उपाधि, मैं भगवान का नित्य दास हूं। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आपके लिए रेणुका जी, चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग क्या है,
किस तरीके से वो हमारा अज्ञान को निकाल सकता है? हाउ विल टेक आउट इग्नोरेंस? 12th क्वेश्चन। हरे कृष्णा मंत्र इज कि हम बोल हरे कृष्णा मंत्र से हम कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं और उनकी एनर्जीज को एड्रेस कर रहे हैं उस साउंड से। और हरे का मतलब है एनर्जी और कृष्ण का मतलब है इज द नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जब हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, ओ लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट मी। तो हम कृष्ण को ही एड्रेस कर रहे हैं और उनकी एनर्जीज को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो तो हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम एडवांस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हमारी नॉलेज भी बढ़ती है जब हम गीता पढ़ते हैं। तो ये हमारे इग्नोरेंस को हटाती है, हमें भौतिक जीवन से बाहर निकालने की एक कोशिश है हमारी, जिससे कि हम चैंटिंग करते रहें ताकि हम इस स्थिति में रहेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि हम वैकुंठ जा सकते हैं और हम जो है बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। आपने ठीक से थोड़ा बहुत बोला और थोड़ा बेटर आंसर चाहिए मुझे। ओके। ठीक है, नहीं आपका तो अब बाद में ट्राई कीजिए। लेट अस ओके, आस्क शिवा, हरे कृष्णा चैंटिंग का मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा आप जब करते हैं। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, म्यूट किया हुआ है। नहीं अभी अनम्यूट किया है लेकिन फिर भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही है, वॉल्यूम कुछ। क्या है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है, बोलो बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, ठीक है। सर इसमें बेसिकली हम तो अपने आप को समर्पित करते हैं कृष्ण भगवान को, बोलते हैं कि आप हमें अपनी सर्विस में ले लो। हाँ, क्यों क्यों लेना है? बैकुंठ धाम में जाने के लिए, ये लाइफ जो डेथ की साइकिल है, इससे मतलब इससे बाहर निकलने के लिए। हम्म तो क्योंकि अभी इधर फंसे हुए हैं, अलग अलग सेवा कर रहे हैं, पहचान बना के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना? तो जी अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। सेवा तो करना हमारा स्वभाव है, परंतु वो सेवा अभी अलग अलग तरीके से बट गया है। तो ये प्रार्थना है, हरे कृष्णा चैंटिंग क्या है बोलने, इस पर आपको बोलना है। हरे कृष्णा चैंटिंग इज ए प्रेयर, जहाँ पे एक तरीके का प्रार्थना है जो भगवान और भगवान के शक्तियों को संबोधित कर रहा है। हरे यानी कि भगवान का शक्ति। जैसे हरा, हरा इस भगवान का एक्चुअली हरा। प्रभुपाद जी आज सुबह हम लेक्चर सुन रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे जैसे संस्कृत में हरा यानी कि राधा रानी होता है, शक्ति भगवान का शक्ति है। जैसे लता, लता यानी कि एक क्रीपर होता है। लता को संस्कृत में बहुत जो है एक प्रोनाउंसिएशन में लते बोलते हैं। इसी तरीके से हरा को हरे, शक्ति को हरे बोलते हैं। और कृष्ण रामा तो स्वयं भगवान है। जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो राधा कृष्ण, हरे रामा यानी कि सीताराम। तो हमेशा शक्ति पहले आता है, उसके बाद भगवान शक्तिमान आते हैं। शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान। तो हम भगवान की शक्ति और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। हम यहाँ पे अलग अलग सेवा में लग गए हैं। भगवान कृपा करके अपने सेवा में लगाइए, है ना? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ इग्नोरेंस? केवल इस हरे कृष्णा मंत्र को हमें नियमित तरीके से जप करना है। और जप करने से क्या होगा, हमने बताया था आपको कि इससे तो अभी हमारा जागरण होगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, एक सोते हुए आदमी को जगाना है तो कैसे जगाएंगे? बोल के। हाँ, बुलाना पड़ेगा जोर से, शिवा शिवा उठो उठो, है ना? जाग जाएंगे ना। बाकी सब इंद्रिय सो रहे हैं। हाँ, खाली जो हमारा सुनने का जो शक्ति है वो जागा रहता है हमेशा। इसलिए अलार्म रखते हैं ना। अलार्म क्यों रखते हैं? कि बाकी सब चीजें सो रहे हैं, अलार्म बजने से उठ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं सभी हमारा इंद्रिय सोते रहते हैं, खाली हमारा श्रवण करने का जो शक्ति है वो जागा रहता है। जब हरे कृष्ण जप करेंगे तो हरे कृष्ण अंदर जप करके सुनेंगे
तो अंदर जाके हमें हमारा अज्ञान को वो नष्ट कर देगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा मंत्र का यही है कि भगवान हम अभी अज्ञान में पड़े हुए हैं, हमें पता नहीं कि हमें क्या करना है, कृपा करके हमें आपके सेवा में लगाइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं, ये हमारा माइंड में हमेशा रहना है, मन में ये विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऋचा जी। भौतिक संसार को एक कारागृह के साथ क्यों तुलना किया गया है? 14th क्वेश्चन है। मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई पप्पू जी इसको। मतलब क्यों? सरल है ना थोड़ा, बहुत आसान है। वाई मटेरियल आप ऑफ बोलिए, अभी मेंटल। ट्राई कीजिए। हम्म? भौतिक संसार को एक कारागृह के जो है साथ क्यों तुलना किया गया? भौतिक संसार। This was the easiest question actually. नो प्रॉब्लम, लेट अस ट्राई, लेट अस। हाँ, ये 5वें अध्याय में आता है ये पॉइंट। जैसे आप समझिए, थोड़ा कॉमन सेंस है। एक शहर में जेल क्यों रहता है बताइए? बहुत मतलब भौतिक संसार को नहीं नहीं नहीं, आप बोले एग्जाम्पल को समझ, उसको उसका बात करेंगे अभी। एक एक टाउन में, एक सिटी में जेल होता है ना। जी जेल क्यों होता है बताइए? जेल किसके लिए होता है? मतलब जो चोरी वगैरह करते हैं और जो बदमाश लोग होते हैं उन लोग को। बदमाश होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं ना, जो सरकार के criminal- कानून तोड़ते हैं उनको जेल में डाला जाता है ना, जी है ना। सरकार के जो कानून जो तोड़ते हैं, जो उसका उल्लंघन करते हैं, उनको जेल में डाला जाता है जी ना। जो उसका इसके हिसाब से, सरकार का जो कानून के हिसाब से जो इतना बड़ा जो उसने कानून छोड़ा है, तो उसको जेल में डाला जाता है। तो ये भौतिक संसार भी जेल है। किस तरीके से? जब हम जो भग भगवान के नहीं नियमों को मानते हैं। तोड़ते हैं। सिंपल, अच्छा है ना। यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और भौतिक संसार को सोचते कि ये मेरा है। जैसे चोर क्या सोचता है, ये सब मेरा है, तो चलो भैया तुम जेल में रहो, है ना। तो जब तक हम भगवान का अस्तित्व को मानेंगे नहीं, उनका जो है ये जो जो संपत्ति है, उनका जो ये सृष्टि है उनका है, ये इसका कृतज्ञता का जो है, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, तब तक हम एक चोर जैसे रहते हैं, कैदी जैसे रहते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं। यही बात रूपा जी बोलते हैं। तो जैसे एक शहर में जेल जो होता है, पूरा शहर में जेल होता है क्या? छोटा सा भाग में जेल होता है, छोटा सा एक जगह पे। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार पूरा सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में एक छोटा सा जगह है। वहां पे वही वो लोग रहते हैं जो भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान का नियम अनुसरण नहीं करते हैं। अच्छा मतलब भौतिक संसार इज कंपेयर विद जेल। हाँ, वेरी गुड। क्यों? इसलिए यहाँ पे दुर्गा माता जो है ना, दुर्गा यानी कि जो जेल का सुपरिटेंडेंट है। 10 हाथ है दुर्गा माता का, क्यों पता है? 10 हाथों में क्या क्या है? बहुत सारे आयुध है। हाँ, तलवार है, वो है, ये है, क्योंकि हम सब कैदी अंदर बैठे हैं। दुर्गा माता प्रोटेक्ट जो है, उनको हमें सजा दे रही है। ठीक है, क्योंकि हम भगवान का नियम का उल्लंघन उल्लंघन। कर रहे हैं। नहीं किया था उसको, भगवान को बात माना नहीं, चलो जेल जाओ। तो जेल में आ गए अभी। पूरा ये भौतिक संसार जेल बोलते, इसलिए इसको बोलते हैं दुर्गा। दुर्गा माता इसका इंचार्ज। हाँ, वो हमें सजा दे रही है अच्छे से। इसे उनको बोलते हैं माया शक्ति। बार बार जो है हमें किक दे रही है, हम समझ नहीं पा रहे। ये हो रहा है, बस ये भौतिक संसार है। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, आपके लिए रेणुका जी। There's an element of chance for a spiritualist at the time of death who is practicing other than bhakti yoga. Is it true or false? True. Hmm. Why? Uh, okay. So there is an element of chance.
chance for a spiritualist at the time. Okay, so here they are trying to say is that if people who do not follow bhakti yoga, for them there is still a chance that if they die at the time of a good day, like if they die on Ekadashi, or if they die when the sun is on the southern northern hemisphere, so that if they die like that, then they still have a chance कि वो लोग जो है जा सकते हैं, they can get liberated, but no need to be scared of the time. हम तो human body है, कभी भी मर सकते हैं, एक्सीडेंट से भी मर सकते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हम कब मरेंगे? तो हमें नहीं मालूम है। तो लेकिन अगर हम भक्ति योगा में रहेंगे, तो हम जब भी मरेंगे, हम मरने के टाइम पे अगर हम भगवान को याद करेंगे, तो हम तुरंत लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन जो जो भक्ति योगा में नहीं है, वो चिंता करते हैं कि हम कौन से अच्छे दिन मरे ताकि हम लिबरेट हो जाए, तो उनको कुछ चांस मिल रहा है वहां पे। लेकिन हम अगर भक्ति योगा में है, तो हमें चांस की जरूरत नहीं है। हम कभी भी लिबरेट हो सकते हैं अगर हम कृष्ण भक्ति में हैं, और हम अगर सारे रूल्स फॉलो करें जो हमारे जो गीता में लिखा हुआ है, हम चैंटिंग करें, वो सारे प्रोसेसेस हम करें, तो हम कभी भी मरेंगे तो हम लिबरेट हो सकते हैं। तो यही बात भगवान बोलते हैं गीता में कि जो योगी ज्ञानी, उनको एक निर्धारित समय पे एक निर्धारित तरीके का जो जीवन बिता के, निर्धारित तरीके का जो वातावरण में उनका शरीर त्यागने से उनको उनका मुक्ति होगा, नहीं तो फिर से वो बार बार आते रहेंगे। भक्ति योगी हमेशा भगवत स्मरण में रहते हैं, मृत्यु कभी भी हो कोई चिंता नहीं है ना। इसे एग्जामिनेशन का जो है, एग्जामिनेशन एक तारीख में फिक्स हुआ है, तो एग्जामिनेशन की तैयारी करें। भक्ति योगी ऐसा है कि एग्जामिनेशन अभी दो, मैं पास हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मृत्यु हमारा जीवन का एक तरीके का एग्जाम है, परीक्षा है ना। दूसरे अन्य तरीके के जो आध्यात्मिकवादी है, जैसे योगी हो, ज्ञानी हो, उनको एक निर्धारित तरीके का जो है एक विधि विधान अनुसरण करना है शरीर त्यागने के लिए। जैसे भगवान बोलते हैं उनको शुक्ल मास में, उत्तरायण में, जब अग्नि का प्रभाव होगा, इस तरीके से तभी वो शरीर छोड़ेंगे। अकस्मात उस टाइम में शरीर नहीं छोड़ा तो उनका पूरा योगाभ्यास नष्ट, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, श्रम हो जाएगा पूरा। और यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं अकस्मात आपने शरीर इस तरीके से छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं छोड़ा तो फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में आ जाएंगे। तो भक्ति योगा में ऐसे कोई जो प्रतिबंध नहीं है। कभी भी हम भगवत नाम में स्मरण, भगवान का स्मरण में रहते हैं तो हम भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रभु जी, मरने से पहले नाम, मरने से मतलब ये भी था ना इसमें एग्जाम्पल, मरने से पहले अगर हम भगवान का नाम लेते तो बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। हाँ, वो तो है, वो हमें तो आना है ना। मरने का पहले भगवान का स्मरण आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास भी करना है हाँ, ना। ऐसा नहीं कि आपका अपने आप भगवान का नाम आ जाएगा, और कब मरेंगे पता है आपको? नहीं पता है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है, अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अभ्यास करना है। कि कब मरेंगे पता नहीं, कभी भी मर सकते हैं, इसलिए हरे कृष्णा मंत्र का जप करते रहना है, ये बात। ठीक है, चलिए आपके लिए 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। शिवा, जी प्रभु जी। पूरा वैदिक साहित्य का, वैदिक जो है उनका जो शिक्षा है, वो हमें जीवन का क्या उद्देश्य के लिए हमें तैयार करता है, क्या प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। पूरा वैदिक साहित्यों में, वैदिक जो है ज्ञान में, जीवन का उद्देश्य क्या है? बैक बोलिए बोलिए। म्यूट हो गए।
म्यूट हो गया है। शिवा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो कॉल आ गया था एक्चुअली। नो प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ, एक्चुअली हमें बैकुंठ धाम कृष्ण लोक में जाना है। हाँ, तो वेरी गुड। हाँ, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ धाम जाना है, यही बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे भटकना नहीं है। हाँ, ठीक तो है, तो हम, हाँ, इनकी इनकी थ्रू हमें मतलब जो अभी आपने बताया था कि जो प्रेजन है, जो हम गलतियां करते हैं, इन सबसे दूर हो जाते हैं। एक ये हाँ, मीडियम है हमें इनसे दूर रखने के लिए। तो रखने का बस। तो वेदों के अनुसार हमें समझ आता है कि हमें जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना है, भगवान का सेवा में हमेशा लगे रहना है, भगवत धाम जाना है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ वहाँ 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 है बस, हम वहाँ जाएंगे, फॉरेन कंट्री जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे, इंद्रलोक जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे आना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो ऋचा जी, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु ने चैंटिंग हरे कृष्णा जो विधान दिया हमको, हाँ, तो ये साक्षात्कार का सबसे आसान तरीका ये उन्होंने बताया, हाँ, क्यों? अब अनम्यूट कीजिए ना, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, ये वीर बीच बीच में बोल रहा है ना, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बोलिए, समझ गए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको, बाद उसके बाद आपको मुक्ति। वो बार बार आके बोल रहा है, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मैं बोर हो रहा उनको भी समझना पड़ेगा, अभी मम्मा इतना सीरियस हो गई है। देखिए, रेणुका जी फ्री है, उनके 2 बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं उनको। पेपर्स आने वाले, फाइनल पेपर आ रहा है ना अब उसके 16 से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आपको भी क्वेश्चन है, आपको भी क्वेश्चन पेपर है, बोलिए, फाइनल एग्जाम है। My son has नेक्स्ट, board exams this from next week. ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। बोलिए बोलिए ऋचा जी, जितने महाप्रभु क्या बोलते हैं, ये आत्म साक्षात्कार के विधान क्यों है, क्या बताते हैं? अ, प्रभु जी, इसमें जैसे हमारा जीवन 3 गुणों में बंधा हुआ है, रजस, सत्व और हाँ, तमस में। तो हाँ, इन्हीं तीन, मतलब ये महामंत्र का जप करने से हम तीनों गुणों से मुक्ति पा सकते हैं, पा हम्म, जाते हैं। हम्म, और इस पूरे जीवन का हम आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और इस तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इस भगवत भक्ति में हमें लगाने के लिए यही महामंत्र का उपहार हमें दिया है, ताकि हम भक्ति की विधि को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो पहले बात तो 3 गुणों से हमें परे, हम जो है ऊपर उठेंगे, और हम 3 गुणों से जो है अतीत हो जाएंगे, और भक्ति में लगने का आसान तरीका है, और बताइए। और इस मंत्र का जाप, मतलब इस मंत्र को जप करने से हम मृत्यु के चक्र से अपने भौतिक शरीर को भी बाहर कर सकते हैं। हम्म, और इस मंत्र से ही। उतना ही लिखा है? ठीक है, रेणुका जी, आप बताइए, 17th क्वेश्चन। I've not written much, but whatever I've written, I can just tell that टेल we टेल। can that we chant Hare Krishna mantra, and because and we concentrate on the sound and connect with Krishna's energy, and be on the path of devotion by following all the rules given in Gita, and this will help us to go back to Godhead. ठीक है, So self-realization will come when we follow these rules and regulations. Then we will uh, go back to. It will help us to come out of the material world, as Richaji said, to come out of these gunas, and then it will help us to go back to. ठीक है, Uh, वेरी नाइस। तो दिस आंसर इज इन द लास्ट पेज ऑफ दिस बुक। yes, ठीक yes. है, हाँ, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, आजकल के समय में, कलयुग में, लोगों को साक्षात्कार करने का कोई सुविधा ही नहीं है। सब लोग इतने उलझे हुए हैं अपने कर्मों में, तो भगवान बहुत दयालु होकर, कृपा करके हमें शब्द रूप में अवतरित हो गए हैं, कम इन द साउंड इनकारनेशन, ताकि हम युग धर्म का आचरण करें, जो इस भौतिक ये कलयुग का जो है, ये वास्तव में युग धर्म जो है, ये हमें साक्षात्कार का मार्ग में लेके चलेगा। और इसके लिए हमें कुछ दूसरा जो है, हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसको योग्यता नहीं चाहिए।
नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं आपको संस्कृत समझना है, सीखना है, इसको भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान का पुण्य नाम का इतना जो है वो शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है भगवान का नाम, कि कोई भी जो इसको चैंटिंग करेंगे तुरंत उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। संस्कृत पढ़ना है, मुझे भगवत गीता श्लोक समझना है, कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्णा जप करो बस। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमारा जो इस कलयुग में हमारा हालत देखकर हमें कृपा दिया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, उदारी अवतार, है ना। हाँ, हमने सुना था ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने त्वरत्विषे नमः। ठीक है, हम जो है भोग लगाने के टाइम में ये मंत्र बोलते हैं, इसलिए ऋचा जी को पता है है ना तो रेणुका जी आपको भी सीखना है मंत्र, ठीक है, भोग लगाने के टाइम में है। हाँ। ठीक है, पहले तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का ये मंत्र बोलना है। ठीक है, उसके बाद भगवान कृष्ण का एक नमो मंत्र। ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हत्याय च हाँ। जगद्धित्याय Richa कृष्ण ji, can you गोविंदाय put all नमो these नमः। mantras in the group, please? जी माता जी, मैं भी क्लास डाल- Thank you. Thank डाल you. दीजिए, ठीक है, ये बात है। तो चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है, कृपालु है, कि उन्होंने अपने कृपा से हमें उद्धार करने के लिए आए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे।